अब हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल बेसन की सब्जी। अब हम लेंगे 4 मेंबर्स के लिए बेसन डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 टीस्पून के करीब प्याज। इसमें थोड़ी सी धनिया, हरी वाली धनिया, थोड़ी सी हरी हुई कटी हुई मिर्च, 2 से 3 टीस्पून ऑयल। ये ऑयल डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक और थोड़ी सी चुटकी भर हींग। हींग बिल्कुल चुटकी भर डालेंगे कि हमारे उसमें बिल्कुल चुटकी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्ची का थोड़ा सा हल्का पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली थी तो लाल मिर्ची का पाउडर जो होगा स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्की लाइट हल्दी। बेसन तो वैसे येलो होता है बट हल्दी डालने से इसका कलर अच्छा आता है। अब इसमें अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर, थोड़ा सा अगर आपके घर में कसूरी मेथी या तेज पत्ता सूखा पीसा हुआ हो तो हल्का चुटकी वो भी डाल दो, वो थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए। अब सब हो गया। हल्का सा चुटकी भर गरम मसाला, चुटकी भर इसमें अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, बस। अब इसको थोड़े से पानी में हम भिगो देंगे। इसका एक गोला बना दिया। अब इसको 5 से 10 मिनट रख देना है ताकि ये बेसन थोड़ा सा हल्का अपना शेप। तेल डालेंगे। इसको पहले टिक्की को फ्राई करना है। 2 सेकंड के लिए ढक देना। क्योंकि ये मक्का अब हमने इसकी छोटी छोटी पतली पतली टिक्कियाँ बना देनी है। डीप फ्राई करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा तेल पीता नहीं है बेसन की टिक्की, लेकिन हम इसको हल्का फ्राई करेंगे। फिर इनको हल्का ही लाइट कलर में निकाल देना है। इसमें ज़्यादा तेल नहीं देती है। अब ये पूरी फ्राई हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें आलू, जो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, पर सब्जी के आलू के साथ सबका टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, लेकिन वो देगी मिर्च होगा, क्योंकि पहले हमने उसमें टिक्की में मिर्ची कुछ ज़्यादा डाल दी है। इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार। अब हमने जो टमाटर को काट के रखे थे उसकी हल्की प्यूरी बना के डाल देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी में हींग अजवाइन डालने से एक उसका टेस्ट बढ़ जाता है, दूसरा वो सब्ज़ी वाई वादी नहीं होती। अब
ये हमारा तड़का बन गया। अब इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के। 10 मिनट हो गए धीमी आंच पे। अब हम इसका ढक्कन हटा के तो देखेंगे कि सब्ज़ी थोड़ी सी दूध पे आनी शुरू हो गई। अब हम इसमें ये सारी सब्जियां डाल देंगे। ये हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। रख करके हल्का सा छिड़क दें। अब ये आपकी सब्जी खाने के लिए तैयार। ये खाने के लिए तैयार। बहुत टेस्टी टेस्टी सब्जी।